सभी मेरे प्रिय दोस्तों व सभी रिपोर्टिंग अधिकारियों को मेरा नमस्कार। MSR चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना विषय है रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा अपार को कैसे भरा जाता है और भरकर कैसे उसको आगे ई साइन करके फॉरवर्ड किया जाता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम स्टाफ विंडो में जाके अपार पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपार डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार का इंटरफेस खुलने के बाद ये जो तीन नीचे रिक्वेस्ट फॉर अपार असेसमेंट ये टैब है, दूसरा टैब है पेंडिंग अपार फॉर असेसमेंट और तीसरा है असेस्ड अपार। यानी सबसे पहले यहाँ पर टिक लगाते जितने ही अपने रिपोर्ट ही हैं उन सारों का अपार यहाँ खुल जाएगा। तो 1 बाय 1 यहाँ सारी चीज़ें देख के ओके करें। ओके करने के बाद में वो पेंडिंग अपार फॉर असेसमेंट में आ जाएगा। पेंडिंग अपार असेसमेंट में जो भी चीज़ें आपको भरनी है संतोष पर और सब वो पूरा भर के और उसके बाद में आप अगर इसको सबमिट करोगे, यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हो और सबमिट करने के बाद में वो असेस्ड अपार में आ जाएगा। असेस्ड अपार यहाँ सबमिट करके और फिर असेस्ड अपार में आ जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हो और फाइनल सबमिट करके ई साइन करके आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस प्रकार चलते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर अपार असेसमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में नीचे जितने भी अपने हैं वो सारे के सारे खुल जाएंगे। खुलने के बाद में यहाँ पर जो एक्शन लिखा हुआ है दोस्तों, उस एक्शन पे टिक लगाते हैं। टिक लगाने पे संबंधित जो रिपोर्टी है उसका जो टैब है वो खुल जाएगा। तो रिपोर्टी है उसका नाम ही आ जाएगा। पीरियड फ्रॉम यानी वो पीरियड यहाँ पर आ जाएगा। और रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम ये अच्छी तरह से चेक करना है। रिव्यूइंग अधिकारी का नाम है वो अच्छी तरह से चेक करना है। और एक्सेप्टिंग अधिकारी का नाम है वो अच्छी तरह से दोस्तों चेक करना है। चेक करके और अगर संतुष्ट हो जाओ तो फिर इसमें चेक बॉक्स में राइट का निशान लगा के और आप कंफर्म कर सकते हो। अगर किसी में भी इन तीनों में रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी में गलती हो तो आप रिजेक्ट लिख सकते हो। रिजेक्ट में कारण मांगेगा, कारण आप लिख के रिजेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर चूंकि ये सारे सभी सही है इसलिए मैं इसको कंफर्म ऑफिसर करता हूँ। तो ये कंफर्म ऑफिसर यानी तीनों ऑफिसर कंफर्म होने चाहिए, तभी आप कंफर्म ऑफिसर करना, वरना इसको रिजेक्ट कर देना जी। तो कंफर्म ऑफिसर क्लिक करने के बाद में ये ऊपर आ रहा है ऑफिसर वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो आप इस पर ओके लगा दो। अब ये वेरीफाइड ओके होने के बाद में ये टैब आगे आ जाता है। आगे जब अपन इसको खोलते हैं तो ये नीचे खुल जाता है और नीचे खुलने के बाद में अपन इस पे यहाँ पर सबमिट स्टेटस में दिखा रहा है पेंडिंग फॉर रिपोर्टिंग। तो इसको अपन यहाँ पर टिक लगाते हैं। टिक लगाने के बाद में जो सारा फॉर्म है वो खुल जाएगा। तो इस प्रकार जो फॉर्म है ये सारा अपने सामने खुलकर सामने आ चुका है। अब इसमें अपन जो आप भरना चाहते हो वो अपन यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे सबसे सर्वप्रथम अगर देखा जाए कार्य का परिणाम, तो कार्य का परिणाम यानी कैसा है, उसका उत्कर्ष है, बहुत अच्छा है, संतोषप्रद है या असंतोषप्रद है। तो अपन इसमें चेंज भी कर सकते हैं। जिस पर जैसे अच्छे पे टिक लगा दिया तो अच्छे पे आ जाएगा और संतोषप्रद पर तो अपने आप ऑटोमेटिक भरा हुआ आता है। मोस्टली अपार में संतोषप्रद पर ही रखते हैं। अगर कोई अच्छा कर्मठ है, कोई पुरस्कार प्राप्त कर चुका है और तो उसके अपन बहुत अच्छा उत्कर्ष भी अपन इस पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों ये अधिकारियों के व्यक्तित्व गुणों, दोषों, मानसिक गुणवत्ता, परिश्रम और निष्ठा आदि का मूल्यांकन व समीक्षाधीन अवधि के कार्यों का समग्र मूल्यांकन यानी कैसा है, या आप यहाँ पर 2 नंबर 2 के टैब में आप अच्छी तरह से सामान्य मूल्यांकन यानी उस रिपोर्टी के मूल्यांकन के बारे में आप यहाँ पर अपना लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर संतोष पर लिखा है क्यों, तो इसी प्रकार आप भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर ये सारे टैब भरने हैं। जैसे वर्ष के दौरान यदि किए गए कार्यों के लिए लिखित सलाह, अगर कोई लिखित सलाह देनी है तो यहाँ हाँ पर टिक करें। हाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स में लिखित सलाह लिखनी पड़ेगी। और अगर हाँ नहीं है, ना पर है, तो ना आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हो। इस प्रकार सभी में अगर किसी में भी अपन हाँ करेंगे तो नीचे लिखित सलाह देनी पड़ेगी, वरना इन सारों में अगर ना है तो सामान्य से ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ये है कि प्रतिवेदी अधिकारी का समग्र
मूल्यांकन कि प्रतिवेदी अधिकारी क्या है, उत्कृष्ट है या बहुत अच्छा है, जो भी आप इनमें से जिस प्रकार का है वो आप यहाँ पर भर सकते हो। फिर यहाँ के क्या प्रतिवेदन अवधि में प्रतिवेदक का धारित पद एवं वर्तमान पद में अंतर है, अगर है तो यस, जैसे कोई व्याख्याता थे पहले और अब प्रिंसिपल बन गए, या पहले सेकंड ग्रेड थे और अब फर्स्ट ग्रेड बन गए, तो उसमें यहाँ यस आएगा और वो नीचे टैब खुलेगा कि भाई कौन कौन से है, यस करके देखते हैं। पर ये तो सिलेक्ट पोस्ट खुलेगी कि कौन सी पोस्ट थी पहले और अब कौन सी हो चुकी है। तो अब ये ऐसा इसमें मेरे केस में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और नो करके आप इसमें सबमिट रिव्यू कर सकते हो। यहाँ प्रीव्यू भी देख सकते हैं अपन, और उसके बाद में सबमिट रिव्यू करने के बाद ये सबमिट रिव्यू मैंने दबा दिया तो आ गया रिव्यू सेव सक्सेसफुली अंडर अपार बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। फिर आप वहाँ पर जाके नीचे वापस टैब में और यहाँ पर देख सकते हो कि इनके रिव्यू कैसा है। यहाँ पर सबमिट रिव्यू है तो रिव्यू देख सकते हो, रिव्यू भरा हुआ आएगा और उसके बाद में आप फाइनल और फॉरवर्ड अपार फिनिश और फॉरवर्ड अपार पर टिक लगाएंगे। ये पर टिक लगाते ही यहाँ पर आधार ये इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जिसमें सेंड अवे करना पड़ेगा। सेंड अवे करने के बाद में ये ई साइन का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। यहाँ पर ये ई साइन का इंटरफेस है, ये ई साइन का इंटरफेस है, तो इसमें ई साइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक बिलो टू फाइनल सबमिट ई साइन टू अपार, तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके लिए आधार नंबर मांगे तो यहाँ पर आधार नंबर भरते हैं। आधार नंबर भरकर और यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक लगा के और रिक्वेस्ट जो ओटीपी आएगी, रिक्वेस्ट ओटीपी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर ओटीपी का वो बॉक्स खुलेगा, वहाँ ओटीपी भरकर और सबमिट कर देना दोस्तों। तो मैं अपने केस में आधार भर रहा हूँ दोस्तों, आधार भर के और उसके बाद में अपन ओटीपी दोस्तों मैंने ओटीपी प्राप्त हो गई, ओटीपी भरकर और मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद में वापस इंटरफेस खुलेगा, सेंड अवे कीजिए और ये इस प्रकार का सक्सेस मतलब राइट का निशान आ जाएगा। अब गो टू साला बैक टू साला दर्पण, अब और ये एक है सक्सेस हो चुका है एक का। अब साला दर्पण पे अपन वापस जाते हैं और यहाँ पर आप ये रिपोर्टिंग का है, रिपोर्टिंग ऑफिस का खुलेगा। अगर आप यहाँ जाओगे तो रिपोर्टिंग का भी यहाँ पर डाटा खुल कर आ जाएगा कि रिपोर्टिंग ने क्या क्या भरा है, ये भी अपन अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इस टैब में दो प्रकार के हैं, एक तो रिपोर्टिंग के लिए खोलना है तो आप यहाँ देख लो कि रिपोर्टिंग ने क्या भरा है, और आप रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो उसके बाद में अपन वापस बैक टू डैशबोर्ड पर जाते हैं। डैशबोर्ड पर जाके देखते हैं, ये देखो यहाँ पर असेस्ड अपार 1 आ गया है, इसको अपन टिक लगाते हैं। टिक लगाने के बाद में देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सबमिट स्टेटस है वो सबमिटेड यहाँ आ गया है, सबमिटेड। अब पेंडिंग एट रिव्यूइंग दिखा रहा है, यानी यहाँ सबमिटेड आ गया है, अपन अपना स्टेटस है वो सबमिटेड आ गया है। अब आगे के वापस गो टू बैक डैशबोर्ड पर जाके वापस रिपोर्टिंग खोलते हैं दोस्तों। रिपोर्टिंग खोलने के बाद यहाँ पर व्यू साइन अपार, तो उसका व्यू भी अपन देख सकते हैं, तो व्यू डाउनलोड हो जाएगा। अगर इस प्रकार सभी का 1 बाय 1 करके अपन वेरीफाई कर सकते हैं। और इस प्रकार अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना। धन्यवाद। आपका अपना महीप सिंह।